ये सरकार 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी। 6 महीने से ज्यादा नहीं। हाँ, 3 महीना में देखिए डगमगाना चालू हुए। हाँ। इतना हनुमान कहने वाले चिराग पासवान मेरा हनुमान है। हाँ। आज उसी हनुमान के 3 को संसद को आप तोड़ने का मरोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं? ये कौन सा राजनीति आप कर रहे हैं? ये दोगला राजनीति क्यों कर रहे हैं आप? चिराग पासवान का सपना सपना ही रह जाएगा, बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। उनके कुंडली में नहीं लिखा हुआ बिहार का आपने मुख्यमंत्री। क्लियर कर दिया। एकदम क्लियर कर दिया। डाइन भी 4 घर छोड़ के चलती है। आपका तो अभी जवानी है, पूरा जीविता उम्र बाकी है, तो आप अपने करियर को देखिए। हनुमान ऐसा बनने का जरूरत नहीं है। चिराग पासवान के साथ जो भी हो रहा है ना, सब साजिश है, कुछ भी नहीं होने वाला है उसे। अरविंद केजरीवाल नहीं है कि जाके जेल में रहेगा। आरोप कोई चिराग पासवान भैया आरोपी नहीं है। क्या बैसाखी की सरकार जो केंद्र सरकार बनी हुई है बीजेपी की, वो गिरने वाली है? विपक्ष कह रहा है कि ये सरकार लिख के ले लीजिए 5 साल नहीं चलेगी। हम जनता के बीच है, जनता से पूछेंगे कि क्या लगता है नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो 5 साल चलेगी या बैसाखी की जो सरकार है वो अब अपाहिज हो चुकी है? क्या लगता है जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो प्रधानमंत्री बने हुए एनडीए की सरकार, चलेगी 5 साल या गिरने वाली? कितना महीना हुआ है? अभी तो कह ले तो जून में चुनाव का रिजल्ट आया था, तो जून जुलाई से जोड़ लीजिए। जून जुलाई अगस्त 3 महीने हो चुके हैं। 6 महीने का मैंने पहले भी इंटरव्यू में बोला था कि ये सरकार 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी। 6 महीने से ज्यादा नहीं। हाँ, 3 महीना में देखिए डगमगाना चालू हुए। हाँ। इतना हनुमान कहने वाले चिराग पासवान मेरा हनुमान है। हाँ। आज उसी हनुमान के 3 को संसद को आप तोड़ने का मरोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं चिराग पासवान को कमजोर करना चाह रहे हैं आप। ठीक है, तो एक तरफ आप बोलते हैं हनुमान है और दूसरी तरफ आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन सा राजनीति आप कर रहे हैं? ये दोगला राजनीति क्यों कर रहे हैं आप? ये दोगला राजनीति क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, आप ही कहते हैं ना भाई कि चिराग पासवान तो मेरा हनुमान है, तो हनुमान के पास ना पूंछ है ना गद्दा है, कैसा हनुमान है? चिराग पासवान ने कह दिया कि मोदी जी से दूर नहीं जाएंगे। अरे भाई, नहीं जाएंगे तो 3 सांसद उनके जा रहे हैं। ठीक है, और हम बता दिए आपको पत्रकार बाबू एक चीज लिख लिए कि चिराग पासवान का सपना सपना ही रह जाएगा, बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री उनके पिताजी भी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। केंद्र में मिनिस्टर रहेंगे, केंद्र में मंत्रालय उनको मिलेगा, रेलवे मिनिस्टर बन जाएंगे, लेकिन बिहार के मुखिया नहीं बनेंगे। ठीक है, उनके कुंडली में नहीं लिखा हुआ बिहार का आपने मुख्यमंत्री। क्लियर कर दिया। एकदम क्लियर कर दिया। हम बताते हैं क्या था कि चिराग पासवान जी को बोल रही हैं। हाँ। आप सिंपल सा बात, आपसे एगो बात पूछते हैं। आपके परिवार को अगर कोई तोड़ दे, आपके घर को उजाड़ दे, क्या आप उस व्यक्ति से नाता रखना पसंद करेंगे? रखना पसंद करेंगे? आप पहले आप अपनी साइड माइक लगाइए। नहीं रखेंगे। सेम चिराग जी के साथ हुआ। हाँ। उसके बावजूद चिराग जी वही काम किए। अब फिर चिराग जी के साथ उनका डिग्री को लेकर बवाल होता है। यौन शोषण वाला मामला को उखाड़ दिया गया है, जमीन का मामला उखाड़ दिया है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे चिराग जी को कि अभी भी समय है। डाइन भी 4 घर छोड़ के चलती है। आपका तो अभी जवानी है, पूरा जीविता उम्र बाकी है, तो आप अपने करियर को देखिए। हनुमान ऐसा बनने का जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी से कहे हैं आप अपना कर्म कीजिए। ठीक है, आप अपना कर्म कीजिए। कौन सा पार्टी बचा लिए? इससे पहले भी उनकी रामविलास पासवान, ठीक है, जो एक ऐसा नेता जो बेबाक संजय गांधी को सदन में शांत कर सकता है, उस व्यक्ति के बेटे को, उस परिवार को, उसके पार्टी को कैसे तोड़ा गया? 12 जनपद, आपको पता है किसका डेरा आवाज़ था? रामविलास पासवान जी का आवाज़ था। हाँ, उनके मूर्ति को तोड़कर फेंका गया। हम बिहारी, हम निंदा करते हैं इस चीज़ का कि हमारे यहाँ के वो धरोहर थे। ठीक है, हमारे यहाँ के वो धरोहर थे। और आपको बता देते हैं कि वो रामविलास नहीं है जो हाजीपुर में रेल मंडल ला के खड़ा कर दिया। ठीक है, तो गर्व का बात हमारे लिए है। आज उसके बेटे पे ऐसे लांछन लगाया था। ठीक है, वो विपक्ष में है। हम चिराग पासवान जी से मेरा व्यक्तिगत कोई मतभेद नहीं है, नरेंद्र मोदी जी से मेरा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। हम लोग लोकतंत्र में जीने वाले वैचारिक विभेद पे बात रखते हैं, विरोध करते हैं। लेकिन उस व्यक्ति को देखिए जिसके पिताजी नहीं रहे, जिसके परिवार को इतना तोड़ा है, आज भी उस लड़के को उस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन साथ में तो है, कहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है? खुशी खुशी है, कह रहे हैं ऑल इज वेल है। ऑल इज वेल है तो समय बताएगा ऑल इज वेल कितना रहते हैं। कहीं के नहीं रहेंगे, कहीं के नहीं। आप ये सरकार 5 साल चलेगी या नहीं? अब ये देखिए, ये सरकार अभी देखिए बैसाखी की सरकार है। आप एक बताइए, नीतीश जी को कौन कहता है कि गारंटी लेता है कि 5 साल चलाएंगे? आप बताइए। नीतीश जी का गारंटी लेते हैं कि आप 5 साल सरकार चलाएंगे? आप लेते हैं गारंटी? कोई भी मंत्रियों की गारंटी नहीं। जिस जगह गठजोड़ की सरकार होती है वहाँ पे सरकार ऊपर नीचे होती है। अब इसका गारंटी हम थोड़ी, हम अंतर्यामी थोड़ी हैं, हम प्रशांत किशोर थोड़ी हैं कि बोल दिए फल्ला को 400 सीट आएगा, फल्ला को 200 सीट आएगा, फल्ला 12 गो सीट नहीं जीतेगा। कहे तो 4 गो सीट नहीं जीतेगा जदयू।
हैं 14/16 को सीट जीत के आ गया, तो हम प्रशांत किशोर थोड़ी ना हैं कि बड़का रणनीतिकार बने हुए हैं। हम यही कहेंगे कि ये हालात और मोमेंट डिसाइड करता है, ठीक है, और ये जनता डिसाइड करेगी कि सरकार कैसे चलती है। बिहार विधानसभा का चुनाव है, जनता डिसाइड करेगी। हम और आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाला किसको बनाएंगे किसको नहीं बनाएंगे? संभावनाएं से आकलन हो जाता है, संभावनाएं अच्छा भी हैं। क्या लगता है सरकार 5 साल चलेगी? जिस दिन सरकार शपथ ले रही थी, मैं भी उस दिन दिल्ली में ही था। लोगों ने बोला ये सरकार को 6 महीने का जीवन दान चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी और जो बड़े लोग हैं वो दे रहे हैं। 6 महीना तक हम इसका आकलन करेंगे, लेकिन 6 महीने में ही कम से कम 6 इशू पे नीतीश कुमार जी का, चिराग पासवान जी का, चंद्रबाबू नायडू जी का और भी छोटे छोटे सहयोगी दलों का एतराज़ उस पर आया है, जिसको अभी किसी तरह मेटेलाइज किया जा रहा है। वो 6 महीने तक बजट सेशन था, बजट सेशन को पार कर लिया गया। अब 6 महीने की जिस दिन अवधि पूरी होती है उसके बाद इस सरकार का जाना तय है। वो इशू जो भी हो, जैसे अभी चिराग पासवान जी, अनायास चिराग पासवान जी की पार्टी को तोड़ने की ज़रूरत क्या है? पता है कि चिराग पासवान जी ने कहीं दलितों के जो मुद्दे हैं उस पर जो कैटेगराइजेशन का इसका मुद्दा आया है उस पर इतना सरकार से विरोध में है कि वो भी अगर और दूसरी बात, उनको पोर्टफोलियो इतना छोटा दिया गया। 5 सांसद के नेता जिसके संसदीय दल के 5 MPs हों, उनके पास एक छोटा सा मंत्रालय दिया गया। कहीं ना कहीं उससे भी नाराज हैं। वक्फ एक्ट आया है, उससे भी वो नाराज हैं। कई बातों पे सहमति आपसी नहीं बनी। जब जहाँ खगड़िया की संपत्ति की बात है, सरबन्नी गांव में उनकी संपत्ति पैतृक संपत्ति है, लेकिन वो लोगों को पता नहीं है कि रामविलास जी ने अपने जीवन काल में ही, उनकी 2 पत्नियां हैं, पहली पत्नी के नाम से उन्होंने कर दिया था। बड़ी बेटी आशा है और रूपा है, उन दोनों के नाम से वो प्रॉपर्टी हो गई है। और उस प्रॉपर्टी का अगर चिराग पासवान ने रामविलास जी की अपनी प्रॉपर्टी का जिक्र नहीं किया, अगर वो कहा था हाँ अपनी बहनों की प्रॉपर्टी का भी जिक्र किया जाए अगर हल्फनामे में, तो वो कर सकते हैं। उनकी बहन की प्रॉपर्टी यहाँ भी है। और भी लोग हैं हमारे साथ हैं। क्या लगता है बैसाखी की सरकार कही जाती है, अभी जो सरकार बनी है मौजूदा केंद्र सरकार 5 साल तक चलेगी या फिर चलनी तो चाहिए। यदि नहीं चलती है तो जनता से अपील है कि मोदी जी को इस बार फुल बहुमत दीजिए कि बस खाकी की सरकार है, वो जो भी डिसीजन ले अपने हित में ले, किसी से पूछ के नहीं। मेरे ख्याल से एकदम बहुमत आ जाएगा, फुल बहुमत रहेगा। तब जैसे अभी आप लोग बोले ना कि बैसाखी की सरकार है, नहीं है, माना जाता है कि उनको अभी सबका बात को ध्यान में रखते हुए वो डिसीजन ले रहे हैं। तो अगले बार हम लोग जनता लोग चाहेंगे, सभी से अपील भी कर रहे हैं कि फुल बहुमत से केंद्र में उनकी सरकार बने। 5 साल वेट करना पड़ेगा। 5 साल तक देखिएगा। आपको क्या लगता है? क्या 5 साल की सरकार चलेगी या फिर बीच में? देखिए ये बैसाखी की सहारे ये सरकार चल रही है गवर्नमेंट। अब मोदी जी को ये 2014 से 2024 तक में इन्होंने जो फैसला लिया, सरकार के एक हिटलर शाही वाला इनका फरमान चलता था, वो इनका बंद हो गया, दुकान बंद हो गया। अब बैसाखी के सहारे इनकी सरकार चल रही है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले इनको सोचना पड़ेगा। अब रहा बात इनके दलों में, इनके गठबंधन के जो इसमें शामिल हैं, चिराग पासवान हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, जीतन राम मांझी है, ये लोग सभी के सभी, इन लोगों को कार्यकर्ताओं से कोई मायने मतलब नहीं है, न बिहार की जनता से, न बिहार के डेवलपमेंट से। इन लोग का खुद का डेवलपमेंट होना चाहिए। अब चिराग पासवान का देख लीजिए, मामला एक चला आया, चुनाव आयोग को 3 मामले इन्होंने छुपाए, जबकि तीनों मामला इनको हलफनामा में देना चाहिए था। एक मामला एक रेपिस्ट का आता है, कहाँ तक सही है, एक संपत्ति का आता है, एक एजुकेशन का आता है। पर इन तीनों मामले को गंभीरतापूर्वक, हम यही कहेंगे, चूँकि दैनिक भास्कर एक भाजपा के नेता ही ने इस मामले को ऊपर लाया है, तो एक गंभीरतापूर्वक पुनः विचार चुनाव आयोग करे, ताकि जो चुनाव आयोग पे शक लोग करते हैं ये कब मिटेगा, ये अब बारी आ चुकी है मिटाने का। तो ये चिराग पासवान का ये तीनों चीज़ जांच करे और सही पाया जाए तो इनकी सांसदी भी जाएगी, मंत्रिमंडल से भी बर्खास्त होंगे मोदी जी के। तो ये इस पर निर्णय आना चाहिए और गंभीरतापूर्वक हम तो मांग करते हैं कि सीबीआई जांच होने भाई, तब न दूध का दूध पानी का पानी होगा। जांच होगा ही नहीं तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी कैसे होगा। तो जिस आपको
इसका प्रधानमंत्री ये झलक दिखा दिए चिराग पासवान को, जो टाइट पोजीशन में चल रहे थे सरकार से। क्या लगता है चिराग पासवान के साथ ही खेला हो गया? ये खेला प्रधानमंत्री के इशारों पर, सब साजिश है। इशारों पर। चिराग पासवान के साथ जो भी हो रहा है ना, सब साजिश है, कुछ भी नहीं होने वाला है उसे, कुछ नहीं होने वाला है। आप देखिएगा, अरविंद केजरीवाल नहीं है कि जाके जेल में रहेगा। आरोप कोई चिराग पासवान भैया आरोपी नहीं है, समझे? थोड़ी आरोप बोलने की वो गुनाहगार है, जांच होनी नहीं चाहिए। आप तीनों चीज छुपाया है, तो क्यों छुपाया आप चुनाव आयोग से? चुनाव आयोग को बताते न भाई, तो संगीन मामला है, इस पर जांच और सीबीआई। चलिए ठीक है। तो हमारे साथ जनता थी, आपने जनता जन से पूछा गया कि क्या जो सरकार है, मुझे सरकार वो 5 साल चलेगी, बैसाखी की सरकार, या बीच में ही टकटका जाएगी? सबकी अपनी अपनी राय है। बाकी आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।